शरह सूद में 1% की कमी, रिजल्ट खराब है। माड़ी पेट्रोलियम का नुकसान अब कौन पूरा करेगा। शरह सूद जो कि इस बार लगातार छठी बार कम हुई और इस बार सबसे कम कट देखा गया। 1% की कटौती रही, 12% की सतह अब रही है मॉनेटरी पॉलिसी की। और लगातार पिछली 6 रिडक्शंस में ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का ये कट और मजमूई तौर पर इन 6 बार में तकरीबन 1000 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है, या 10% इन्फ्लेशन शरह सूद अब कम होकर 22% से 12% की सतह पर मौजूद है। 1% की ये रिडक्शन ओवरऑल बाज़ार उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। तमाम रिसर्च हाउसेस 1% की रिडक्शन के हवाले से एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आज के दिन जो कि पहला दिन था मंडे 27 जनवरी का, वहाँ पर हमने देखा कि दबाव बाज़ार में जो शुरू हुआ इब्तदाई हाफ में, पहले हाफ में वो आगे बढ़ा और मज़ीद आगे बढ़ा दूसरे हाफ में भी। मजमूई तौर पर यह दबाव 1360 पॉइंट्स का आज खसारा दे गया 100 इंडेक्स को। 1,13,000 और 520 पॉइंट्स की आज की सतह की क्लोजिंग बाज़ार का डाटा आज काफ़ी मायूस कुन देखा गया। डाटा मजमूई तौर पर एक पीक लगाकर अब डाउन साइड मूव कर रहा है। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम देखें तो आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 23 करोड़ शेयर से तजावज़ किया फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर 28 करोड़ शेयर्स का काम था मजमूई तौर पर। और विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 77 कंपनीज के शेयर्स आज कमी के साथ बंद हुए। सिर्फ 17 शेयर्स की कीमतें ही आज बढ़ पाईं और 6 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। पूरे बाज़ार का डाटा अगर हम उठाएं तो वहाँ पर वॉल्यूम्स में 4% की कमी है। 75 करोड़ और 98 लाख शेयर्स का टोटल आज काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 44 अरब 70 करोड़ रुपया थी। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 78 करोड़ शेयर्स और इसके साथ साथ 92 लाख शेयर्स भी ट्रेड हुए। 48 अरब 10 करोड़ रुपया टोटल मालियत थी। कुल 442 शेयर्स में आज लेन देन रहा। 3,74,597 नंबर ऑफ ट्रेड थी। 443 शेयर जो कि फ्राइडे को ट्रेड हुए थे बाज़ार में, उनकी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 लाख और 4,011 रही थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स, वॉल्यूम्स और मालियत तीनों के तीनों कम हुए अक्रॉस द बोर्ड। आज के दिन बड़ा प्रेशर जो बाज़ार में क्रिएट किया वो एक बार फिर से माड़ी पेट्रोलियम ने क्रिएट किया, माड़ी एनर्जीज़। अब उसका कंपनी का नाम चूँकि बदल गया है और इस हवाले से सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी। हाफ ईयर रिज़ल्ट अनाउंस किया कंपनी ने और इस हाफ ईयर रिज़ल्ट में ऑलमोस्ट 40% की टॉप लाइन को डेंट लगा कंपनी की अर्निंग्स में। ये अर्निंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 11.2 अरब रुपया रहा दूसरे क्वार्टर के लिए। 9 रुपये 30 पैसे की अर्निंग पर शेयर, 15 रुपये 29 रुपये अर्निंग पर शेयर के मुकाबले में। ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में होशरुबा इजाफा देखा गया इस क्वार्टर के लिए। कंपनी का 115% का इजाफा था। 9 रुपये और 30 पैसे का अर्निंग पर शेयर ट्रांसलेट हो रहा है ऑलमोस्ट, जो उसका हिसाब है 360 रुपये वैल्यू, फेयर वैल्यू बन रही है इन टर्म्स ऑफ। अगर 10 रुपये का प्राइस मल्टीपल हम लें, प्राइस टू अर्निंग रेशो काफ़ी डाउन साइड है। कहाँ पर रुकेगा ये वो बड़ा क्वेश्चन है। या दूसरा क्वेश्चन इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट जो पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसका नुकसान उन हमारे दोस्तों के लिए जिन्होंने बहुत ऊपर लिया अभी रिसेंट रैली में, उनका नुकसान अब कौन सा दूसरा शेयर पूरा करेगा। तो ये वो 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है कि कहाँ पर ख़रीदना चाहिए, फिल वक्त एक अच्छे और साउंड सपोर्ट लेवल का इंतज़ार करना बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो। नंबर 2 नुकसान कौन पूरा करेगा। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो 80 से 90% मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका व्यू या उनका टाइम फ्रेम बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर टाइम फ्रेम पर इतने बड़े शेयर को और जिसकी अर्निंग ख़राब है, डाउन साइड है और अगला क्वार्टर भी डाउन साइड रह सकता है। आज के दिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा डाउन साइड कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर ने प्ले किया बाज़ार में।
ईएनपी सेक्टर ने 484 पॉइंट्स को उड़ा दिया। आज के दिन 100 इंडेक्स में सबसे टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी माड़ी पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम। ये तमाम वो शेयर्स थे जिन्होंने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया। और उनका जो फंडामेंटल चेंज है यहाँ पर वो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का डिक्लाइन करना और एक्सपेक्टेड डिक्लाइन कर जाना है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर और मैक्सिमम फ्यूचर 2, 3, 4 साल लगातार अगर हम एंटिसिपेट करें इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस को तो काफ़ी लो साइड पर रहने की तवक्कुआत है। और उसकी बड़ी वजह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 नहीं 3, 4, 5 बार वार्न किया है तमाम उन ममालिक को जो कि ओपेक या ऑयल और गैस प्रोड्यूस करते हैं कि वो यानी कि प्रेसिडेंट ऑयल प्राइसेस को बहुत नीचे उनको चाहिए देख रहे हैं। तो डायरेक्टली उनका इफ़ेक्ट होगा हमारे ईएनपी सेक्टर पर, यानी कि ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, माड़ी एनर्जीज और दूसरे शेयर्स में। जैसे कि आज दूसरे रिजल्ट हम देखें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रिजल्ट था, पहला हाफ ऑलमोस्ट 42% से ज़्यादा का उसके प्रॉफिट के कमी हुई। यही नहीं, रिफाइनरीज में भी आज कमी देखी गई, यानी कि अटक रिफाइनरी की अर्निंग्स में काफ़ी कमी देखी गई। पहले हाफ में 6.89 अरब रुपया उसने कमाया, लेकिन 5 रुपये का कैश भी कंपनी ने पे किया, लेकिन अर्निंग काफ़ी डाउन साइड देखी गई। नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट और उसने बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस दी, 11.7 अरब रुपए का नुकसान। पहले हाफ में 152.15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन नेशनल रिफाइनरी ने दिखाया। अटक पेट्रोलियम ने भी इसी किस्म की परफॉर्मेंस दी, 34% में कमी हुई प्रॉफिट्स में। 5 अरब और 12 करोड़ रुपया पहले हाफ में कंपनी ने गेन किया है। दूसरे अगर रिजल्ट हम देखें तो वहाँ पर कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान ने अच्छी अर्निंग दी। पहले हाफ के लिए 9 अरब 70 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया। और ये इफ़ेक्ट जो कि प्राइसेस का डाउन साइड फोरकास्ट किया जाना होना, या जो यूएस प्रेसिडेंट की ये एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम उन ममालिक के लिए, वो उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट होगा इस पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पर माड़ी पेट्रोलियम क्या डाउन साइड सपोर्ट लेगा, डेफिनेटली उसको हमको दोबारा से रिव्यू करना है और उसका वज़न करना है कि इसका इफ़ेक्ट जो डाउन साइड प्रोजेक्शंस हैं, गो के माड़ी अब काफ़ी डाइवर्सिफाई कर चुका है। माड़ी मिनरल्स, माड़ी आईटी सेक्टर में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबा अरसा के बाद देखने को मिलेगा। फिलफौर ऐसा कोई मंसूबा नहीं कि उसकी अर्निंग्स में वो इफ़ेक्ट जो वैल्यू ऐड हुई है वो जुड़ जाए, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और इस दौरान डाउन साइड पर हमें फोकस करना है कि कहाँ पर स्टॉक की प्राइस रुकती है। और हमारा जो सबसे टॉप गोल है वो है कि एक ऐसे लेवल का इंतज़ार करना जहाँ पर हम एंट्री लें, जहाँ पर रिस्क मिनिमम साइड पर हो, तो तभी तो बड़ा प्रॉफिट आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। डाटा की जहाँ पर बात की, और अब जो शरह सूद में 1% की कमी हुई है, उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली कल क्या रहेगा बाज़ार पे, उस पर थोड़ी बात हो जाए। दोस्तों, बाज़ार जो कि दबाव महसूस करता हुआ बंद हुआ आज टुवर्ड्स क्लोजिंग, कल उसका रुझान क्या रहेगा, जहाँ पर बाज़ार अब 1% की रिडक्शन के बाद ओपनिंग होगी। तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1% का रेट की रिडक्शन, उसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, इफ़ेक्ट हो चुका है। तो अब आगे बढ़ा क्या है। डाउन साइड अगर हम देखें, आज की क्लोजिंग 1,13,520 पॉइंट्स की, तो अभी जो इब्तदाई सपोर्ट है जहाँ पर 2 बार 100 इंडेक्स बाउंस बैक किया था, अभी पिछले हफ्ते भी उसने बाउंस बैक बनाया था, आपको याद होगा थर्सडे को 1,13,292 पॉइंट्स का, 93 पॉइंट्स का, तो 227 पॉइंट्स का ही बहुत टाइट मार्जिन है, छोटा फासला है आज की क्लोजिंग का और अपकमिंग जो सपोर्ट लेवल है उसका। तो देखते हैं कल क्या रुख इख्तियार करती है। इस डेवलपमेंट के बाद बाज़ार
अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है शरह सूद का वो तमाम उन डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स पर जिसके सीमेंट है, स्टील है या इनकी अलाइड इंडस्ट्री है उस पर देखने को मिल सकता है। चूँकि ये 90% तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, प्राइस इन है, तो कल का इफ़ेक्ट क्या रहेगा। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिस तरह के बैंक्स हैं जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है और ये कम तरीन रिडक्शन है, छठी बार, और रिज़ल्ट सीज़न भी है बैंक्स का, तो हमारी तवक्कुआत हैं कि कल शायद इनिशियल पहला हाफ बैंक्स पर थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन उस दबाव से टुवार्ड्स क्लोजिंग बैंक्स अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर इन तमाम डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स का जो इफ़ेक्ट है इस रिडक्शन का वो एक पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की इफ़ेक्ट में कल की एडजस्टमेंट होगी बाज़ार में। आज के दिन जहां पर फर्टिलाइज़र सेक्टर टॉप कंट्रीब्यूटर था 116 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, आईटी सेक्टर ने भरपूर तावन किया और उसकी वजह बना सिस्टम्स लिमिटेड जिसने कि आज 102 पॉइंट्स अकेले ने बाज़ार को कंट्रीब्यूट किए। आज की 1.18% की जहां पर गिरावट देखी गई। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 8 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। दूसरी अगर हम कुछ इकोनॉमिक टॉप स्टोरीज को देखें तो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया। जुलाई टू दिसंबर पहले 6 माह में 12.83% 7.56 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स थी इन नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में। ऑलमोस्ट जो लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स हैं, फुटवियर और फुटवियर प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इन तमाम सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। और फिस्कल ईयर 24 जो कि पिछला माली साल था, टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में नॉन टेक्सटाइल सेक्टर्स की 14.02 बिलियन डॉलर्स की टोटल एक्सपोर्ट्स थी। कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट और क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर उसमें होशरुबा इजाफा देखा गया पहली छमाही में। जुलाई टू दिसंबर के लिए 2.933 ट्रिलियन रुपए उन्होंने लेंड किया टुवार्ड्स प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जहां पर पिछले साल सिर्फ 53 अरब रुपया उन्होंने लेंड किया था। जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन और उन्होंने डिफेंड किया कि 1000 कारें क्यों ज़रूरी हैं उनके अदारे के लिए, जो कि नया ऑर्डर उन्होंने दिया था, आपको याद होगा, होंडा कार्स को। तो होंडा कार्स को 1000 से ज़ायद की गाड़ियां नई बनाने का जिसकी मालियत कुल 6 अरब रुपया है, उन्होंने डिफेंड किया कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तमाम उन यंग ऑफिसर्स को जो कि अगर ये गाड़ियां होंगी तो बहुत एफिशिएंट और प्रॉपर किस्म से तरीके से वो काम कर सकेंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है नए एनालिसिस, नए शेयर्स और नई टॉप स्टोरीज़ के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।